कितने लोगों को लगता है कि आप शुरू करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे हर स्टेज पे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वाह 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 वाह। ये सब कभी होने वाला नहीं है। लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते वो टोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे और टोकते रहेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की बातें सुनते हो या नहीं सुनते हो। आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ लोगों की बातें सुनने में ही और उनकी बातें के इतना सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, मेरे पास वाले अंकल क्या कहेंगे, मेरे फूफा क्या कहेंगे और मेरे दोस्त क्या कहेंगे। और उसको सोचते ही आधे लोग तो अपने ड्रीम में जो भी लाइफ के डिजायर है उन पे कभी काम कर ही नहीं पाते, अपने सपनों को वही अंदर ही दिल में खड्डा खोद के डाल देते हैं और कहते हैं बेटा सो जा। क्या रीजन है कि आप अपने सपने खुद पूरे नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि लोगों का डर आप पे बना हुआ है। और क्या है डर परमानेंट है? क्या आप इस पे हमेशा रहने वाले हो? क्या आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे? या सिर्फ आप लोगों के डर से अपने हर फैसले बदलते रहोगे और सोचते रहोगे कि काश दुनिया ऐसी होती, या काश लोग मेरी मदद करते, कि काश लोग मेरे अप्रिसिएशन करते? तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपको अपने ड्रीम के लिए खुद को ही काम करना होगा। हो सकता है शुरुआत में मुश्किलें आए, सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन आप पे निर्भर होता है कि आप अपने ड्रीम पे काम करने लायक हो या नहीं हो। बचपन में जब हमसे पूछते थे कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, हम दिल खोल के कहते थे कि हम बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े इंसान, बहुत पैसे वाले बनना चाहता हूँ। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए लोगों ने हमारे ऊपर एक फियर डाल दिया और एक प्रेशर डाल दिया कि आप वही करोगे जो हम आपसे कह रहे हैं। आपको हर वक्त ये सोचना होगा कि लोग क्या कहेंगे। आपको हर वक्त अपने दिमाग में ये बात पहले सोचनी होगी कि अगर मैं ये करूंगा तो मेरे लोग क्या कहेंगे। आपके हर एक्शन से पहले लोगों की थॉट आपके अंदर पहले आना चाहिए। आप जो भी करना, जो भी देखना, जो भी बनाना चाहते हो, पहले लोगों का थॉट आना जरूरी है। इस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है कि हम चाहत के भी इन थॉट से ओवरकम नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार तो ये होता है कि हमारे अंदर करने की बहुत डेस्परेट इच्छा होती है और आधे लोग उनमें से करने का ट्राई भी करते हैं, और जब वो फेल हो जाते हैं तब वही लोग कहते हैं कि हमने तो कहा ही था कि तू उसके लायक है ही नहीं, तो तूने ये काम शुरू किया ही क्यों था। और इसी वजह से आधे से ज्यादा लोग तो वो काम करते ही नहीं है, और जो करते हैं वो उनके तानों की वजह से फिर से कभी बाउंस बैक कर ही नहीं पाते हैं। तो क्या रीजन है कि कुछ लोग लोगों की बातों का अनसुना करके अपने काम पे फोकस करते हैं और दुनिया में अपना एग्जाम्पल छोड़ देते हैं? उन्हीं एग्जाम्पल में एक नाम है दशरथ मांझी का। दशरथ मांझी जब अपने घर में अपनी पत्नी बीमार हो गई तो उसको ले जाके हॉस्पिटल लेके जाना था, और हॉस्पिटल उस गांव से दूसरे गांव था और बीच में एक बड़ा पहाड़ था। मुश्किल यह थी कि उस पहाड़ को पार करने के अलावा उस गांव में जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। तो जब दशरथ मांझी अपनी पत्नी को लेके वो रोड पर चढ़ रहे थे तो बीच में ही उनकी पत्नी की डेथ हो गई। और जब पत्नी की डेथ हुई तब दशरथ मांझी ने फैसला किया कि अब फर्क नहीं पड़ता, मैं इस पहाड़ को तोड़ के रहूंगा। और उन्होंने सिर्फ चीनी और हथौड़ा लेके उस पहाड़ को तोड़ दिया। लिटरली सोचो, 11 किलोमीटर लंबा पहाड़ को उन्होंने चीनी हथौड़े से तोड़ के पूरा रास्ता बना लिया। यही होता है पावर ऑफ अटैचमेंट। जब आपको किसी से अटैचमेंट हो जाती है तो आप उसके लिए दुनिया हिला सकते हो, और यही अटैचमेंट आपको अपने ड्रीम के लिए चाहिए। आप अपने ड्रीम के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितना आप अपने ड्रीम के बारे में सोचते हैं? क्या आपका ड्रीम सिर्फ ऊपरी ऊपरी है या इन डेप्थ भी आप अपने ड्रीम के लिए सोचते हो? अगर आपके ड्रीम का रीजन तगड़ा है तो डेफिनेटली आप कितनी भी मुश्किलों में आप वो अपना रास्ता फिगर आउट कर ही लोगे। और अरुणिमा सिन्हा के साथ में ऐसा ही कुछ हुआ। जब वो ट्रेन में यात्रा कर रही थी तभी वहां पे कुछ गुंडे आके उनके साथ में बदतमीजी करने लगे, और जैसे अरुणिमा सिन्हा ने चिल्लाने की कोशिश की उन्होंने उसको चलती ट्रेन से ही धक्का दे दिया, और धक्का देते ही अरुणिमा सिन्हा पटरी पे गिरी, और जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो पता चला
कि उसके आधे पैर तो ट्रेन की वजह से कट गए हैं। अब उनको ये तक पता नहीं था कि वो जिंदगी में कभी खड़ी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और वो दर्द में इतनी कराह रही थी कि वो हर बार चिल्ला रही थी, लेकिन आसपास में कोई भी उसकी आवाज सुनने के लिए नहीं था। 2 दिन तक वो उसी हालत में पड़ी रही, और हालत तो तब खराब हो गई जब रात में चूहे आके उनके मांस को कुतर रहे थे। फिर 2 दिन बाद उनको रेस्क्यू किया गया पास के हॉस्पिटल में, और फिर उनके घर वालों को बताया गया कि ये हादसा हो गया है। फिर अरुणिमा सिन्हा ने भी यही कहा कि भगवान ने अगर मुझे जिंदा रखा है तो उनका कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा। और दूसरी तरफ लोग ये कह रहे थे कि कितनी जवान बेटी थी और आपने अपनी बेटी को फ्रीडम देके उसकी जिंदगी ही खराब कर ली। कौन इससे शादी करेगा, कौन अब ये कैसे जिंदगी में अपनी जिंदगी जी पाएगी, कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। और तरह तरह के ताने लोग अरुणिमा सिन्हा को देने लगे, और साथ ही उसके माता पिता को भी टॉन्ट कसने लगे कि आपने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर ली। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने अपने कोच से कहा कि अगर भगवान ने मुझे जिंदा रखा है इसका मतलब उनका प्लान कुछ और है। तो मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतह करके ही रहूंगी। और फिर उनके कोच ने कहा कि अरुणिमा सिन्हा, तुमने इस हालत में सोचा है कि तुम माउंट एवरेस्ट को फतह करोगी, तो तुमने आधा तो माउंट एवरेस्ट फतह कर ही लिया है, बस वो डेट आना बाकी है। और फिर अरुणिमा सिन्हा ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और बताया कि लोग क्या कहेंगे ये फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर कितनी डेडिकेशन है, कितनी स्पिरिट है, कितना हार्ड मोटिवेशन है, यही डिटरमाइन करता है कि आप आने वाले समय में अपने लाइफ के बादशाह बनोगे या सिर्फ मीडियोकर रह के रह जाओगे। जब शाहरुख खान जब पहली बार बॉम्बे में आए थे तब उन्होंने अपने आप से कहा था कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय में मैं इस बम्बई पे राज करूंगा, मैं बादशाह हूंगा। और आज रियलिटी यही है, शाहरुख खान फिल्मों का बादशाह है। बहुत सारे एथलीट्स, बहुत सारे एक्टर की जिंदगी में यही फेज आता है जब लोग उनसे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। और जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी लाइफ में कहा कि मैं अब एक्टिंग में अपनी लाइफ आजमाना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि एक्टिंग के लिए मैं बना हूं या नहीं बना हूं, तब लोगों ने उससे कहा कि तेरी तो हाइट छोटी है रे, तू तो काला है रे, तेरी क्या औकात है कि तुझे कोई फिल्म में भी लेगा। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी मानते थे कि फर्क नहीं पड़ता कि आज क्या है, कितनी हालत खराब है, लोग क्या कह रहे हैं, आने वाले समय में मैं प्रूव कर लूंगा कि अच्छे एक्टर बनने के लिए सिर्फ अच्छा दिखना काफी नहीं है, सिर्फ हेल्दी होना काफी नहीं है, और साथ ही ज्यादा हाइट होना भी काफी नहीं है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उन सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो ये मानते हैं कि एक्टिंग के लिए आपको अच्छा चेहरा, अच्छी हाइट, अच्छी बॉडी चाहिए। उन्होंने लोगों के बिलीव को बदला, उन्होंने लोगों को बताया कि आप जो भी सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं जो भी सोचता हूं वो मैं कर सकता हूं, यही आपके लाइफ में भी होगा। आपने जो भी अपनी लाइफ में एम्बिशन बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं, डेफिनेटली आपके आसपास वाले लोग आपसे यही कह रहे होंगे कि तू नहीं कर सकता, तेरी औकात नहीं है, कभी जा अपना मुंह शीशे में देख के आ। तो उस समय डिमोटिवेट नहीं होना है, उसी फ्यूल को अपने अंदर रखना है और उसको बड़ा करना है। अपने गुस्से को बड़ा करो, और जब सक्सेस मिल जाएगी ना तब यही लोग पूछेंगे कि भाई ऑटोग्राफ तो दे दीजिए, आपने अपनी सक्सेस कैसे लिखी, अपनी जर्नी तो बताएं। यही होता है जब आप अपने ड्रीम पे काम करते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते, तो डेफिनेटली आप वो इंसान बन जाते हैं जिसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। जब जेके रोलिंग ने अपनी पहली नॉवेल लिखी और जब पब्लिशर के पास गई कि मुझे हैरी पॉटर छपवानी है, तब बहुत सारे पब्लिशर ने कहा कि कौन ये पढ़ना पसंद करेगा, एक जादुई दुनिया जहां लोग झाड़ू पे उड़ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी स्टोरी है जो लोगों को ज्यादा पसंद आएगी। और किसी ने भी नहीं किया, और 12 पब्लिशर से रिजेक्ट होने के बाद भी जेके रोलिंग ने बिलीव रखा कि आने वाले टाइम में ये दुनिया की सबसे बेस्ट नॉवल बनने वाली है। और इतिहास गवाह है, 12 साल बाद जब हैरी पॉटर लॉन्च हुई तो उन्होंने मार्केट में अपना दबदबा छोड़ दिया। आज भी हैरी पॉटर सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुकों नॉवल में से एक है। यही होता है जब आप लोगों की नहीं अपनी खुद की सुनते हो। मे भी आपने
आपकी लाइफ पे जो भी आपने ड्रीम्स बनाए हैं उस पे आप काम नहीं कर पा रहे होगे, ये सोच रहे होगे कि लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे लोग आज की डेट में यूट्यूब पे देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब पे मिलियन सब्सक्राइबर लेकर अच्छा खासा कमा रहे हैं और उनके अंदर भी आता है कि काश मैं भी ट्राई कर लूँ। और जब वो सोचते हैं और अब तो ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करते, उससे पहले बहुत सारे लोग तो यही क्रिटिसाइज करते हैं कि बेटा तुझसे नहीं होगा, तू यूट्यूबर बनने वाला है, ओहो यूट्यूबर आया, देखो देखो यूट्यूबर आया। इस तरीके से बेइज्जती होती है। दो रास्ते हैं, एक तो अपने आप को, अपने ड्रीम को, सबको कब्र में दफना दो और कह दो कि ओम नमः शिवाय स्वाहा, मेरे सपनों का सुहा हो गया है, अब मैं वापस से सपने नहीं देखूंगी। मुझे डर है कि लोग क्या कहेंगे, मुझे डर है कि लोगों ने मेरे घर वालों को कुछ कह दिया, मुझे डर है कि ये लोग मेरे अपने पे ताने कसेंगे, मुझे डर है कि लोग मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। और दूसरे तरफ आपके पास ये चॉइस है, लोगों के ताने एक टाइम तक सुनते रहो पर आप अपने काम पे लगे रहो लगे रहो लगे रहो, लेकिन एंड ऑफ द टाइम आप वो इंसान बन जाओगे, तब यही लोग पूछेंगे भैया कैसे हुआ, आपने ये कैसे किया। और जब तुम ये सोचते हो कि सिर्फ आपके सपने से या आपके सिर्फ सोचने से ये पॉसिबल हो जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। लोग बदलते हैं मौसम की तरह, उन पे भरोसा मत करो, अपने दिल में जो अरमान है उसको फॉलो करो और जहां तक जा सकती है सोच वहां तक लेके जाओ। हर दिन मेहनत करो, छोटी ही सही मेहनत करता जा, क्योंकि मंजिल तो मिल ही जाएंगी। भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं हैं। और तुम सोचते हो कि लोगों का कहना बंद हो जाएगा, तो यार लोगों ने तो सीता माता पे भी आंचन लगा दिए, तो तुम किस खेत की मूली हो। यहाँ तो हर किसी पे बदनामी हुई है, हर किसी के ऊपर बदनामी के चीटे पड़े हैं। और अगर आप बदनामी नहीं झेल सकते तो आप सक्सेस भी नहीं झेल पाएंगे।